दोस्त को बुरा लग जाता है। कई बार किसी ने आपको ऐसा बोला कि आपको बुरा लग गया। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, वाणी संभाल कर बोलना चाहिए, संभल कर बोलना चाहिए। इसी वाणी से ना लड़ाइयां हो जाती हैं, इसी वाणी से कई बार हमें पुरस्कार मिल जाता है, सम्मान भी इसी वाणी से मिलता है, और अपमान भी। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात, ये कहावत है। क्या मतलब हुआ इसका? बातन हाथी पाइए, यदि आपकी बातें अच्छी हैं तो हाथी आपको दान में मिल जाएगा, और बातें आपकी खराब हैं तो हाथी के पांव के नीचे दबा दिए जाओगे। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी ऐसी वाणी ऐसी बोलिए, मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। रे साधु आपहु शीतल होए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रे साधु जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो वाणी कैसी बोले? वाणी ऐसी बोलिए, कैसी बोलिए? मन का आपा, आपा मतलब अभिमान, आपका धैर्य है ना, किसी का धैर्य ना चला जाए, किसी का कोई आहत ना हो आपकी वाणी। वाणी ऐसी बोलिए, ऐसी वाणी बोलना कि किसी को बुरा ना लगे, किसी का दिल ना दुखे। मन का आपा खोए, ऐसी वाणी हो कि औरन को शीतल करे, हमें भी आपहु शीतल होए। रे साधु खुद भी शीतलता, औरों को भी शीतलता। क्या मतलब हम आपका दिल दुखाएं? और प्रेम का धागा जो है ना, क्या है, वाणी से ही रिश्ते टूट जाते हैं। पति पत्नी के झगड़े कैसे होते हैं? इसी जबान से। भाई भाई का झगड़ा कहां से होता है? बोलो हाँ। भाई ने ऐसा कह दिया, पत्नी ने ऐसा कह दिया, सारा झगड़ा कहने का है। क्यों? सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ, इसको संभालो। कहते हैं इस वाणी से बाग भी लगाए जाते हैं, इस वाणी से आग भी लगाई जाती है। आपकी वाणी कई बार आग लगा देती है। बोलो हाँ कि ना? तो कैसा बोलेंगे आप लोग? कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा वचन सुनाय के, जग अपनो कर ले। रे तुलसी जग अपनो कर ले। कागा, कागा मतलब कौआ,
कागा काको धन हरे। कौआ किसी के घर पैसा चुराता है? क्यों भैया, आपके घर कौआ ने पैसा चुराया? कौआ कभी पैसा नहीं चुराता। और कोयल किसी को पैसा देती है? कोयल काको दे। क्या कोयल पैसा देती है? कोयल पैसा देती नहीं, कौआ पैसा चुराता नहीं। फिर भी लोग कौआ की आवाज नहीं सुनते, कोयल की आवाज सुनते हैं। कौआ की वाणी नहीं सुनते, कोयल कूके तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि कौआ का काव काव शब्दों में मिठास नहीं है, कोयल के शब्दों में मिठास। इसलिए इतना अच्छा बोला करो कि सामने वाले को आपकी वाणी से ही सुकून प्राप्त हो जाए, शांति मिल जाए। अच्छी वाणी बोलिए। सही है ना मेरी माँ? कि कड़वा बोलना चाहिए? कड़वा बोलोगे तो अगले जन्म में भगवान मेंढक बनाएंगे, फिर करते रहना टर टर टर। बहुत मीठा बोलना चाहिए। शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं शब्दों से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ ना पा, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव रे साधु, एक शब्द करे घाव। क्यों मैया? शब्द संभाल के बोलिए। शब्दों को कैसे बोलना है? कुछ भी ना बोल दो, हा? क्योंकि हमारी तुम्हारी कल दोस्ती हो जाएगी, लेकिन हम तुमने जो शब्द बोले हैं ना, वो सारी जिंदगी चुभते रहेंगे। तुमने ऐसा बोला था, आपने ऐसा बोला था। क्यों? सही है गलत है? शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ और पांव, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव रे मैया, एक शब्द करे घाव। सही है ना मेरी माँ? प्रेम से शब्दों पे बड़ी ध्यान देने की जरूरत है। आप कुछ भी बोलते हो, बोल के भूल जाते हो, जिसको बोला है वो भूल पाएगा? क्यों बोलना है इतना? क्यों इतना ज्यादा बोलना? चुप रहो। क्या रहोगे? अति भला ना बोलना, है ना? क्या बताएं मेरी माँ, सबके लिए हमारे संतों ने कहा, अति का भला न बोलना, अति की भली ना चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली ना धूप रे मैया, अति की भली न धूप। अति भला ना बोलना, अति बोलना, अति का भला न बोलना, अति की भली ना चुप। चुप मतलब ज्यादा चुप रहना, ये भी अति ना हो। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलिए,
भीष्म पितामह को बोलना था जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, नहीं बोला। जहां जरूरत बोलने की वहां बोलिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति बारिश, अति की भली ना धूप रे मैया, अति की भली ना धूप। बहुत धूप बहुत गर्मी भी अति अच्छी नहीं, अति पानी बरसना भी अच्छा, अति किसी की अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाए। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाए रे मैया, गति तेरी हो जाए। सही है ना? बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। भगवान बांसुरी बजाते हैं, कैसा बोलती है बांसुरी? मीठी वाणी बोल के सबके मन को जीत, मीठी वाणी बोल के सबके मन को जीत। सबके मन को जीत लो, कोई पैसा लग रहा है? हाँ, भगवान की बांसुरी से गोपियों ने कहा, वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है, क्यों क्या पुण्य है हमें बता, मैं भी करूं। बांसुरी बोली, बस मैं मीठा बोलती हूं। अच्छा ये बताओ, ज्यादा बोलने वाला विद्वान है कि कम बोलने वाला समझदार? अब आपके लिए एक छोटी सी बात कहता हूं, सुनना सबके लिए। एक राजा था, बोलो हाँ। एक रानी थी, बोलो हाँ। एक था राजा एक थी रानी दीवानी, दोनों मर गए खत्म हुई कहानी। एक राजा था, दरबार लगा था, बाहर सजा था दरबार। एक जौहरी आया है, जौहरी समझते हो? जौहरी आया, राजा साहब से बोला, राजा मेरे पास 2 हीरा हैं, इसमें एक असली है और इसमें एक नकली है। आपके अपने जौहरी को बुलाओ, यदि आपका जौहरी पहचान लिया कि असली कौन और नकली कौन, तो मैं वो हीरा आपको गिफ्ट कर दूंगा। और यदि आपका जौहरी हार गया तो उस हीरे की कीमत का धन आप मुझे देंगे। शर्त मंजूर होए तो दरबार में ये कार्य शुरू किया जाए। राजा बोले कि मेरे पास तो 10 बड़े बड़े जौहरी हैं और मेरे जौहरियों के आगे आपके हीरे की पहचान करना कोई कठिन काम। चलो शर्त लगी, लोगों को बुलाया गया, बड़ी दूर दूर से लोग देखने आए। चलो राजा के दरबार में शर्त लगी है, देखें कौन जीतता है। 2 हीरे एक से, एक वजन, एक कटिंग, एक सी चमक, एक कोई कैसे पहचानता कि असली कौन? और राजा के ही जौहरी जो है ना, बड़ी देर से खूब देखा सुनी की। धीरे धीरे राजा के 10 जौहरी पंचर हो गए, राजा शर्त हार गए, राजा को करोड़ों का नुकसान। तभी बाहर से एक अंधा आदमी आया, महाराज मुझे भी मौका दो, एक बार मैं पहचान लूंगा। राजा बोले, काहे नाक कटवा रहे हो?
आंख वाले तो पहचान ना पाए, तुम तो अंधे हो। अंधा बोला मौका तो दो साहब, आप तो हार ही गए, एक मौका दे दो, यदि जीत जाओ तो नुकसान क्या है, चल ले ले मौका। राजा बोले कि ये भी हमारा है, हमारी प्रजा है, बोल भाई चल। उस अंधे ने दोनों हीरे को उठाया और थोड़ी देर बाद बोला महाराज ये असली है, ये नकली है। अब तो भैया राजा जीत गए। अब वो आदमी जिसका हीरा था उसने कहा भाई तुम तो अंधे हो, आंख वाले नहीं पहचान पाए, तुमने कैसे पहचाना? तब उस अंधे ने कहा महाराज आपके ये दोनों हीरे बहुत देर से धूप में रखे थे, बाहर दरबार लगा था ना, धूप में हीरे थे, सर्दियों की बढ़िया मीठी मीठी धूप थी, और इस धूप में जो गर्म हो गया वो पत्थर था, नकली था, और जो धूप में भी ठंडा रहा वो असली हीरा था। मुझे जो ठंडा लगा मैंने उसे हीरा मान लिया, जो गर्म लगा उसे पत्थर मान लिया। आप लोग भी कई बार बात बात में गर्म होते हैं, मतलब आप पत्थर हैं, और जो हर परिस्थिति में भी दिमाग को ठंडा रखता हो, धैर्य रखता हो, वो हीरा है। आप लोग भी बात बात में क्या हो जाते हैं? गर्म। क्यों भैया, क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं। और गर्म कौन होता है? नकली, पत्थर। पत्थर ही बने रहोगे कि हीरा भी बनोगे? भगवान कृष्ण हीरा है, 100 गालियां देता है शिशुपाल और भगवान चुप रहते हैं, ठंडे रहते हैं। आप 2 गालियों में ही गर्म हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कितनी गालियां? और सुनो, भगवान नारायण की छाती पे लात मार दी किसने? भृगु ऋषि ने लात मारी। हाँ, क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, काहरी को घट गयो, जो भृगुमारी लात रे भैया, जो भृगुमारी लात। भृगु ऋषि ने क्या मार दिया भगवान श्रीमन नारायण को? लात। लात खा के भी भगवान गर्म हुए कि ठंडे रहे? हाँ, वो लात खा के भी ठंडे हैं और तुम बातों से ही गर्म हो जाते हो। सीखोगे नहीं कुछ मेरी माँ। इसलिए शंकर जी गर्म है कि ठंडे हैं? बोलो मेरी माँ। कर्पूरे गौरम करुणावतारम। कैसे हैं? करुणा से भरे हुए। और करुणा से भरा हुआ व्यक्ति गर्म नहीं हो सकता। करुणा से भरा हुआ व्यक्ति ठंडा है। इसलिए शंकर जी के सिर पर गंगा ठंडी, चंद्रमा ठंडा, सांप गर्म होता ठंडा नहीं छुआ कभी? ठंडा मस्त। इसलिए भगवान के सिर पर क्या? गंगा। गंगा गरम के ठंडी, चंद्रमा गरम के ठंडे, शंकर जी ठंडे। ठंडे ठंडे दिमाग को रखना चाहिए। दिमाग को कैसा रखना चाहिए? और मैया आपका तो दिमाग पल पल में गरम, बात बात में गरम, गुस्सा, आंख बिल्कुल लाल, नाक बिल्कुल फड़फड़ फड़फड़ फटक रही है। भगवान से सीखो मेरी माँ। आप सीखते नहीं हो। इसलिए कहता हूं हर परिस्थिति में कूल, ठंडे रहो। ठंड भैया, धैर्य ना गवाओ। भगवान नारायण को लात मार दी, कुछ नहीं बोल रहे। 2-4 बार तो आप भी माफ करो।
समझाओ भाई, मान जा यार, इतना पंगा मत ले। नहीं माने तब फिर सही है। आप लोग ना पहली बार में गुस्सा कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं बांसुरी के द्वारा, जो बिल्कुल मीठा बोलेगा मैं उसे धारण करूंगा। गोपियों को भगवान ने कहा जाओ, कहां? पति के पास। पति कैसा भी हो मैया, पति कैसा है आपका? काला है? हाँ? गोरा है? कैसे हैं आप? आपके पति? पति कैसा हो? पत्नी के लिए क्या होता है? कौन? आपके पति आपके लिए क्या? भगवान है। कह ही रही हो कि मानते भी हो? अच्छा मैया, मैया आपके पति क्या है आपके लिए? हाँ बोलो मेरी माँ, क्या है? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति को हमारे यहाँ भगवान माना गया, ईश्वर तुल्य। चलो, कितनी पत्नियां अपने पति को ईश्वर तुल्य मानती हैं? जो माने वो हाथ उठाए मेरी माँ। मैया आप नहीं मानती हो मेरी माँ? ओ पीछे वाली मैया आप नहीं मानती हो? क्या मानती हो पति को? अच्छा ये बताओ, अब पति लोग बताएंगे आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? क्यों भैया, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? क्या छत मानते हो? छत की तरफ देख रहा, छत है क्या है? देवी। पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। पति नारायण है तो पत्नी भी नारायणी है। ठीक है? जितना स्थान पति का है उतना ही स्थान पत्नी का। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं नारी को क्या कहते हैं? अर्धांगनी। आधे हम, आधी पत्नी, 50 हम 50 वो, टोटल 100। पुरुष 51 नहीं है और स्त्री 49 नहीं, दोनों क्या 50-50। इसलिए पुरुष का भी सम्मान करे स्त्री और स्त्री का भी सम्मान करे पुरुष। ऐसे गृहस्थी चलती है बिंदास, एक दूसरे के आदर सम्मान से। मैया पति क्या होता है मेरी माँ? आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं? मैया आप अपने पति का सम्मान करती हो? मैया पीली मैया, क्या है पति आपके? हैं? जज हैं? आदमी है आपके, है ना? पति क्या है? सुनो हमारे यहाँ। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, पति पत्नी के तलाक बंद हो जाने चाहिए कि नहीं? हैं? तलाक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्यों भैया बोलो आप, तलाक होने चाहिए कि नहीं? कैसे रुकेंगे तलाक? आपके हिसाब से क्या करें पति पत्नी की तलाक ना हो?
तलाक क्यों होते हैं आप बताओ? चलो आप बता दो क्यों होते हैं तलाक? कैसे रुकेंगे तलाक? पति बोले तो पत्नी चुप, और पत्नी बोले तो ऐसे में तलाक नहीं होगा। तलाक तब रुक सकता है, चाइना में तलाक नहीं है, ना के बराबर है। मतलब तलाक कैसे रुकता है? चाइना देखो, चाइना कितना बढ़िया वो अपने देश के लिए काम करता है, आप लोगों को पता ही नहीं है। वो चुपचाप काम करता है, वो डींगे नहीं मारता। वहां तलाक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना का कानून कहता है कि आपको तलाक लेना है ले लो, पर कुछ मिलेगा नहीं। आज तलाक अधिक मात्रा में केवल पैसे के लोभ के कारण तलाक हो रहे हैं कि तलाक के बहाने 2, 4, 10 लाख मिल जाएंगे। कुछ लोगों का तो धंधा हो गया है, शादी किया अगले दिन तलाक का केस, चलो लाओ भैया 25 लाख ले आओ, 50 लाख ले आओ, छोटा आदमी है तो 5 लाख ले आओ, बड़ा है तो 1 करोड़ ले आओ। क्यों? बात सही है गलत है? यदि तलाक वाले को ये नियम बन जाए कि नहीं आपको तलाक लेना है ले लो, पर ये हो सकता है कि तुम जितना अपने बाप के घर से लाई, हम तो कहते हैं कानून ऐसा हो कि लड़की जितना भी दहेज लाए उसका लिखवाओ, सबके साइन कराओ, रखे रहो। कल को तलाक होए तो बस उतना ही वापस कर दो। यदि आप तलाक के पीछे लोभ लालच ना होए ना तो तलाक ना होगा। आजकल ना विकल्प है। क्या है? जब सिकंदर आया भारत, तो इतिहास पढ़िएगा, जब सिकंदर भारत आया तो अपने देश से ना वो कुछ लोगों को, एक आक्रांता के बारे में हम बता रहे हैं, अब ये घटना सिकंदर की है या किसी और आक्रांता की, वो बाद में मैं कंफर्म करूंगा। अभी जो कहानी है वो सुनो। एक आक्रांता विदेश से भारत आया और वो समुद्री रास्ते से आया। काय में आया? जहाज में, नाव में। लगभग 500 सेना आई उसकी जहाज में। और जैसे ही वो भारत में आए तो सबसे पहले उस राजा ने, उस मुगल शासक ने अपनी सारी नाव तोड़ दी। क्या तोड़ दी? क्यों तोड़ दी? ताकि मेरी सेना को भागने के अब कोई भी चांस, कोई भी संभावना, नाव होती तो भागने की संभावना भी थी। अब तो सबने देखा कि नाव नहीं, अब तो केवल लड़ना है और जीतना है, नहीं तो मरना है। उसने नाव तोड़ दी और कहा कि अब या मरो या मारो, बस। फिर देखो, जरा से मुगलों ने इस पूरे भारत को गुलाम बना दिया, बड़े बड़े राजाओं पर शासन कर लिया, दिल्ली जीत ली। बोलो हाँ। जहां विकल्प, अच्छा नाव ना तोड़ते ना तो उनकी सेना भाग जाती, क्योंकि यहां से भी तो खदेड़े गए ना, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था भागने का। यदि विकल्प है तो व्यक्ति यहां वहां हाथ पांव मारता है, और यदि विकल्प ही ना हो तलाक का तो फिर तलाक ही ना होंगे। हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि यार तलाक में 2, 4, 10 लाख 20 लाख मिल जाएंगे, अपना बिजनेस धंधा खोल लेंगे, काम करेंगे अपना, दूसरा मिल जाएगा उसको भी ऐसे ही उल्लू बना लेंगे, फिर 1-2 साल बाद तीसरे को फंसा लेंगे। ऐसे चल रहा है सब झंझट। बोलो हाँ। लालच ज्यादा है, और कुछ केस ऐसे हैं जहां लालच नहीं है फिर भी तलाक है, तो वहां पे क्या है? वहां सहनशीलता नहीं है। जैसा कि आपने कहा, यदि 2 बात पत्नी सुनने लग जाए और 2 बात पति सुनने लग जाए तो कभी तलाक ना हो। एक दूसरे की बात समझने लग जाए, क्या करो, कहां जाओगे। अब होता क्या है
आजकल खून गर्म है लड़का लड़की का। लड़का बोला मैं तेरी बात क्यों सुनूं, लड़की बोली मैं भी क्यों सुनूं, मैं भी 50,000 कमाती हूं, तू भी 50 कमाता है, हम क्यों सुने। तलाक ले लिया गुस्से गुस्से में। तलाक लेके आपको चाहिए तो दूसरा पुरुष ही, चाहिए तो दूसरी स्त्री ही। तलाक लेके भी आप यदि बाबा जी बन जाए तो बात भी समझ में आए कि चलो बाबा जी बन गए, आप भगवान में लग गए। लेकिन तलाक लेके भी तो आप उसी दलदल में घुसते हैं फिर से। तो जब तलाक के बाद आप दूसरे पुरुष के पास जा रहे हैं या दूसरी स्त्री के पास जा रहे हैं, उससे क्या गारंटी कि वो दूसरी स्त्री या दूसरा पुरुष बेहतर मिलेगा।